थे कि नियोजित टीचर जब उस टाइम पे आए होंगे तो मुखिया के द्वारा बहाल हुए होंगे, उनको मतलब बीपीएससी एग्जाम नहीं दिए थे पहले, लेकिन जो हम लोग आए हैं तो बीपीएससी एग्जाम दे के आए हैं। के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सरप्राइज! बिहार के नहीं बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे टीचर जो योग्य है वो आज भी रोड पे टहल रहे हैं। और जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, वैसे तो कोई अपडेट देखा जाए तो आजकल शिक्षक बहाली से संबंधित आ नहीं रही है, लेकिन किसी तरह जोड़ तोड़ के ममोड़ के एक ही न्यूज को बार बार परोसा जा रहा है। जी हाँ, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का ये प्रश्न हमारे वीडियो डालते के साथ ही उत्पन्न होगा कि आप बहुत दिन बाद नज़र आ रहे हैं। तो इस पर मैं अपनी सफाई यही देना चाहता हूँ कि अपडेट कोई नहीं आई, तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश किया जा रहा है। बहरहाल ये अलग बात है, हम इसी कारण से वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डोमिसाइल, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पहले क्यों होना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल सोशल मीडिया पे एक महिला शिक्षिका का वीडियो वायरल हो रहा था। आप लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा और यह जाना होगा कि क्यों ज़रूरी है डोमिसाइल, वरना ऐसे क्वालिटी टीचर आपको बिहार के सभी विद्यालय में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यह आप देखें कि ये मीडिया बंधु की तरफ से क्या कुछ पूछा जा रहा है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बिहार के नहीं मालूम। तो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने जो पूछने का काम किया है, ये सिर्फ यही पूछे हैं कि बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है। इनको बिहार जहाँ पे शिक्षक का पोस्टिंग होता है, कम से कम एक जहाँ पे जिस राज्य में भी आदमी नौकरी करने जाता है, वहाँ पे कम से कम उस राज्य के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए वो नहीं है। ये क्या बच्चों को सिखाएंगे। हद तो तब हो गई जब इन्होंने यह पूछा कि चलिए आपका जो आपका गृह राज्य है उसके ही राज्यपाल का नाम बता दें, तो वहाँ तो ये बिल्कुल फेलियर नज़र आए। मैथ के एक सवाल को पूछा गया, यहाँ भी ये फेलियर नज़र आए। तो बिहार सरकार ये कौन से ग्रह से शिक्षकों को खोज के ला रही है रे भाई, सोचने वाली बात है। आप किसी भी नेता के पास जाते हैं तो कहते हैं कि डोमिसाइल हटाना मतलब जो लगाना मतलब वो एक क्षेत्रवाद हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। अब ये कौन सा भलाई है। आपने कहा था कि जो पिछली सरकार के टाइम पे कि गुड क्वालिटी ऑफ टीचर हम खोज रहे हैं। 12 भागा 12 प्लस 12 कितना होगा? क्या यही गुड क्वालिटी ऑफ टीचर है? इससे अच्छे तो हमारे 5वीं क्लास के बच्चे हैं, जिनको पता है कि इनके मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है और शिक्षा मंत्री कौन है। कम से कम इतना नॉलेज तो उनको ज़रूर है, क्योंकि ये बेसिक नीडें हैं। क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ा है तो शिक्षा मंत्री का नाम जानता है। लेकिन इन मोहतरमा को ये नहीं मालूम कि हम जब बिहार में ड्यूटी करेंगे तो हमारे पास बिहार के बारे में कुछ एक मोटा मोटी भी जानकारी होना आवश्यक है। इस चीज़ से भी परे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि ये गुड क्वालिटी नहीं, बेटर देन बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर इनको कह सकते हैं हमारे नज़र में। तो बिहार सरकार अपनी भलाई चाहती है, अपनी इज्जत चाहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जो टीआरई 3 का आना है उसमें बिहार के लड़कों का रिजल्ट होना चाहिए। इसके लिए जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जो आप कह रहे हैं कि बैकलॉग सीट जुड़ेगा, चलो मानता हूं कि जुड़ेगा, हालांकि इनबिलीवेबल है लेकिन फिर भी मानते हैं कि जुड़ता है। तो ये इसलिए तो नहीं है, टीआरई 1 की तरह तो नहीं होगा कि आरक्षित वर्ग में अदर स्टेट के भी लोग देखने को मिल जाएंगे। क्या इसलिए तो नहीं है कि कुछ जो सेटिंग्स हो रहे होंगे उसके लिए तमाम तरह की सवाल उत्पन्न होती है, क्योंकि अभ्यर्थी डरे सहमे हैं। अब तक जितनी भी बहालियाँ हुई, शिक्षक बहाली जो टीआरई 1 टीआरई 2 जो हुआ, उसमें यही देखने को मिला। देर होने का कारण क्या होता है? तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी तो चिंतित है, डरे भी हैं, क्योंकि बहुत सारा मेहनत भी किए हैं। स्वाभाविक है, सेटिंग होता है तो मेरिट ऊपर जाएगा और जब निकल के आते हैं तो उनके मेरिट के बारे में पता चल जाता है।
आप ये समझे कि टीयर 2 में मेरिट कट ऑफ कितना गया, 92 गया, 89 गया, 85 गया, 82 गया, सभी में ये ऐसा कट ऑफ गया। लेकिन निकल के क्या आया, जिनको बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं मालूम है, इतने बड़े कट ऑफ को कैसे क्वालिफाई हो गए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा कट ऑफ क्वालिफाई कैसे हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उनसे ज़्यादा जानकार रहे, फिर भी आप उस कट ऑफ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह हुआ कैसे, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और बिहार के युवाओं के हित में काम करना चाहती है तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, सबसे पहले तो आने वाली वैकेंसीज में डोमिसाइल दिखना चाहिए, और दूसरी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो अभी आप लोग लेटर के माध्यम से देखे होंगे कि जितने भी बिहार के 38 जिले के डीओ ऑफिस से लेटर निकाले जा रहे हैं कि जो सीटेट में 60% से कम वाले शिक्षक हैं, अगर बाहरी राज्य के हैं तो उनको जो है बुलाया जाए और उनके डिटेल्स को लिया जाए फिर से और देखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशू है। साथ ही हम ये भी बात करते चले कि वैसे शिक्षक तो चिन्हित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी विद्यालय में ड्यूटी करने जा रहे हैं। ये कैसे संभव है, जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो विद्यालय कैसे पहुंच रहे हैं, ये भी इशू है। तो इन सब चीज़ों पे जानकारी होनी चाहिए। बहरहाल ये काम विभाग का है, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर हम लोग का अधिकार है कि वैसे लोगों की छटाई अगर आप पहले कर देते हैं तो वहाँ पे उचित और योग्य अभ्यर्थी जो कि बिहार राज्य का मूल निवासी है, वैसे अभ्यर्थियों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही शिक्षक खोज के लाएंगे कि टीआर 1 के टाइम में गांधी मैदान में मीडिया बंधु ने भी एक इंटरव्यू लिया था, जिनको भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम था और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तो उन्होंने राजनाथ सिंह तक कह दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी गलत है कि ये नहीं होनी चाहिए। बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली नस्ल तबाह हो जाएगी। जिस नियोजित शिक्षक के बारे में शिक्षक कह रही हैं थे कि नियोजित टीचर जब उस टाइम पे आए होंगे तो मुखिया के द्वारा बहाल हुए होंगे, उनको मतलब बीपीएससी एग्जाम नहीं दिए थे पहले, लेकिन जो हम लोग आए हैं तो बीपीएससी एग्जाम दे के आए हैं। ये मोहतरमा जो कह रही हैं, कहीं ना कहीं हम लोग वैसे टाइम पीरियड पे पढ़े हैं कि वही नियोजित शिक्षक पढ़ाए हैं और वही शिक्षक का देन है कि उनसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। यकीन नहीं है तो सामने खड़ा करा के देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे है और वैसे है नियोजित शिक्षक, ये तो बस परिस्थितियों का देन है कि उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो उसमें भी योग्य टीचर है और बहुत योग्य है, बेटर देन बेस्ट कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भावना लोगों के भीतर पैदा हुआ है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक अच्छे हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और ये समझें कि बीपीएससी नहीं, बीपीएससी तो और गर्त में लेके चला गया शिक्षक भर्ती को। ऐसे ऐसे टीचर आएंगे, यकीन करेंगे आप, यकीन करने वाली बातें हैं। बीपीएससी से बहाल है, विभाग इन पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये सोचने वाली बात है। संदेह तो तब होता है जब ऐसे भी लोगों को बचाने की कोशिश डिपार्टमेंट करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे टीचर जो योग्य है वो आज भी रोड पे टहल रहे हैं और जो अयोग्य है वो बोर्ड पे चले गए हैं। हमारी बिहार सरकार से यही उम्मीद होगी कि वो इस पर संज्ञान ले और पूरी गहराई के साथ, गहनता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।